Hello student, today we will learn advantages or merits of partnership in class 11 commerce subject business study. In business study, our topic is forms of business organized. In partnership, we are learning advantage of partnership. First advantage is larger capital. Okay. As the members are two or more, larger funds are available for expansion of business. पार्टनरशिप में हमें जहां तक पता है दो या दो से अधिक व्यक्ति होता है। अब दो या दो से अधिक व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में होंगे तो कैपिटल भी ज्यादा रहेगी, मीन्स पूंजी भी ज्यादा रहेगी। किसके लिए? बिजनेस में जो एक्सपेंसेस करना है, जो खर्चे करना है, बिजनेस को चलाने के लिए पैसे पर्याप्त मात्रा में रहेगा। सेकेंड पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। The formation of partnership is quite easy. ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से पार्टनरशिप का गठन किया जा सकता है। ठीक है, an oral or written agreement is sufficient to establish a firm. अगर आपको पार्टनरशिप फर्म का गठन करना है तो उसके लिए ओरल या रिटन एग्रीमेंट से ही इसकी स्थापना की जा सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि रिटन एग्रीमेंट करना पड़े। ठीक है, ओरल भी या मौखिक एग्रीमेंट के द्वारा भी हम पार्टनरशिप का गठन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी एंड द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज वेरी सिंपल। ठीक है, अगर पार्टनरशिप फर्म की स्थापना करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। वो जो कंपलसरी नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसकी जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, हम कह सकते हैं पार्टनरशिप का गठन बहुत ही इजी होता है, जो कि ओरल या रिटन एग्रीमेंट के द्वारा ही हो जाता है, और रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता। अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उसकी प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। ठीक, थर्ड पॉइंट है बेटर मैनेजमेंट। मोर देन 2 पर्सन विद द म्यूचुअल कॉर्पोरेशन ऑफ ईच अदर have effective, rewarding and dynamic supervision combining different talent and qualification. अब पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं जो आपसी तालमेल के द्वारा पार्टनरशिप को चलाते हैं। कैसे? इफेक्टिव मैनर में। ठीक है, अब उनके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो सभी में अलग अलग क्वालिटीज होती है। ठीक है, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है। मीन्स अलग अलग व्यक्ति मिलकर पार्टनर बनता है। अलग अलग मीन्स अलग अलग क्वालिटी के। ठीक है, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि पार्टनर एक जैसी क्वालिटी, मीन्स एक एजुकेशन या एक जैसी एज वाले, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में, अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले। तो उनमें सुपरविजन की क्वालिटी होती है। ठीक है, इफेक्टिव मैनर में वो अच्छे से आपसी तालमेल के द्वारा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और करते हैं। फोर्थ है सो बियरिंग ऑफ रिस्क कलेक्टिवली। ठीक है,
जो रिस्क होती है वो सभी आपस में मिलकर उस रिस्क को वहन करते हैं, मीन्स वो रिस्क के लिए जवाबदेह होता है। जैसे द रिस्क एंड लॉस इनकर्ड बाय द फर्म इज बोर्न बाय ऑल द पार्टनर। अगर फर्म में किसी प्रकार की हानि होती है तो उसे वहन सभी पार्टनर्स के द्वारा आपस में, ठीक है, सभी पार्टनर्स में के द्वारा किया जाएगा इन द एग्रीड प्रोपोर्शन। जो सहमत हुए थे, जिस रेशो में, जिस अनुपात में वो पार्टनरशिप की स्थापना की उन्होंने, उसी अनुपात में वो उस लॉस को वहन करेंगे, मीन्स एग्रीड रेशो। नो वन हैज बी बियर द रिस्क एक्सक्लूसिवली, मीन्स एक व्यक्ति से उस रिस्क को वहन नहीं करेगा, सभी कलेक्टिवली रिस्क को वहन करेंगे जो कि फर्म में हुई। फिफ्थ पॉइंट है इजी टू डिसॉल्व। पार्टनरशिप फर्म का विघटन, खत्म करना या समापन करना बहुत आसान होता है। द फर्म कैन बी डिसॉल्व इजीली ऑन अकाउंट ऑफ वैलिड रीजन। एक वैलिड रीजन देकर या एक हम कह सकते हैं कि एक सफिशिएंट, पर्याप्त रीजन देकर साझेदारी फर्म का समापन किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा रीजन बताना होगा जो सभी पार्टनर्स के द्वारा मान्य हो। ठीक, इसके द्वारा हम पार्टनरशिप का डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसोल्यूशन कर सकते हैं। इट कैन बी डिसॉल्व इवन एट द विल ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स की सहमति से भी, अगर कोई पार्टनर चाहता है, सभी पार्टनर चाहते हैं कि हमारी पार्टनरशिप का विघटन किया जाए, समापन किया जाए, तो भी पार्टनरशिप फर्म का विघटन किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। साझेदारी फर्म में जितने भी पार्टनर्स होता है उनके दायित्व अनलिमिटेड होता है, मीन्स जितनी उन्होंने पूंजी लगाई वहां तक लिमिटेड नहीं होते उनके दायित्व। उनके दायित्व, उनकी लायबिलिटीज, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज सभी कार्य के प्रति दायित्व होती है, मीन्स सभी जितने भी पार्टनरशिप में कार्य किया जाता है सारे के प्रति उत्तरदायी होते हैं ऑल पार्टनर्स। ओके, सेकेंड है लिमिटेड रिसोर्सेस। हमने पढ़ा पार्टनरशिप में कम से कम 2 और अधिकतम 50 व्यक्ति होता है। अब कम से कम 2 मीन्स लिमिटेड पार्टनर्स होने के कारण पार्टनरशिप में जो कैपिटल होती है, जो असेट्स होती है, वो लिमिटेड होती है। ठीक है, तो बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म का क्राइटेरिया भी लिमिटेड होता है। ठीक, डिले इन डिसीजन, थर्ड पॉइंट है डिले इन डिसीजन। क्योंकि पार्टनरशिप में कम से कम 2 सदस्य होते हैं, अधिकतम 50 होते हैं। अगर किसी पार्टनरशिप मान लो 10 पार्टनर है, अब 10 से ही हमें अगर किसी प्रकार का उन पार्टनर्स को कोई डिसीजन लेना है तो सभी की सहमति चाहिए। ठीक है, सभी अगर एग्री होंगे तो ही वो कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो सभी से सहमति लेने जाएंगे तो उसमें डिसीजन लेने में समय लगेगा, सभी की सहमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का। फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्ट नॉट ट्रांसफरेबल। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज नहीं होता,
इंटरेस्ट मीन्स उनका जो पार्ट होता है, उनका जो भाग होता है पार्टनरशिप में, वो जिस पार्ट के लिए सदस्य होते हैं पार्टनरशिप में, या उनका हिस्सा बोल सकता है, वो किसी व्यक्ति को हस्तांतरित मीन्स जैसे 3 पार्टनर है पार्टनरशिप में, अगर ए बी सी 3 पार्टनर है जिसमें सी पार्टनरशिप से जाना चाहता है और वो डी को अपना भाग देकर जा रहा है, तो अपनी स्वेच्छा से वो नहीं कर सकता ये कार्य, उसे बाकी 2 पार्टनर है उनकी सहमति लेना होगी। ठीक है, वो अपना हिस्सा ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी थर्ड पर्सन। ठीक है, ये है डिसएडवांटेजेस और डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो स्टूडेंट, नाउ वी विल कंक्लूड। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर लर्निंग अबाउट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के अनुसार पार्टनरशिप, एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, समझौते के अनुसार पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, फर्स्ट पार्टनरशिप इज जनरल पार्टनरशिप, सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी से ऐसे साझेदारी से होता है जो साझेदारी अधिनियम 1932 के अधीन स्थापित की जाती है। मीन्स साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग उसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, उसे कहेंगे जनरल पार्टनरशिप। ठीक, सेकेंड है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप मीन्स ऐसी पार्टनरशिप जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं उनके द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है उतनी कैपिटल तक ही उन पार्टनर्स के दायित्व सीमित होता है। मीन्स जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई वहां तक उनकी लायबिलिटीज होती है, उस पार्टनरशिप को कहेंगे लिमिटेड पार्टनरशिप। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट के अंतर्गत पहली है लीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप मीन्स जिस साझेदारी का गठन लॉफुल किया जाता है, मीन्स संविधान के अनुसार, ठीक है, जो पार्टनरशिप के रूल है उनको फॉलो करके स्थापना की जाती है। ठीक, जैसे साझेदारी फर्म में जो साझेदारी का नाम है वो किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। साझेदारी फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अधिकतम 50। ठीक है, ये कुछ विधान है, कुछ रूल है, इनको ध्यान में रखकर अगर साझेदारी का गठन किया जाता है तो वो कहलाता है लीगल पार्टनरशिप। इनलीगल पार्टनरशिप, असंवैधानिक पार्टनरशिप जिसमें पार्टनरशिप की गठन से संबंधित जितने रूल होता है उनको फॉलो नहीं करना। अगर दिवालिया या मंदबुद्धि पार्टनर्स है और उसको लेकर पार्टनरशिप की स्थापना की जा रही है तो वो लीगल नहीं होगी। उसके अलावा अगर पार्टनरशिप में 50 से अधिक पार्टनर हो जाते हैं तो भी लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। अगर पार्टनरशिप में किसी प्रकार की रॉबरी या किसी प्रकार की फ्रॉड बनाने का कार्य किया जाता है तो भी लीगल पार्टनरशिप नहीं होती, वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी। या पार्टनरशिप का अगर नाम भी रख रहा हो और वो नाम किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से लाभ प्राप्त हो रहा है ऐसा भ्रम पैदा होता है तो भी वो लीगल पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। स्टूडेंट, नाउ we have updated kinds of partners.